बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान भट्टी और आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। इस वक्त मैं जीएमसी राजौरी की एक्सरे वार्ड में हूँ। यहाँ पर कुछ पेशेंट्स के जो कॉल करने की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने मुझे क्यों बुलाया और इनको क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये जो है यहाँ पर इकट्ठे हैं। जी मोबिन खान सर। जी शुक्रिया सर आपका जो हमारी कॉल पर यहाँ पे है। सर हम यहाँ पे सुबह से लाइन में खड़े हैं। यहाँ का स्टाफ जो बोल रहा है, जहाँ एक्सरे करवाने के लिए आए हैं, पहले बोलते हैं जीआर कटवाओ, 300 रुपये जीआर का लेते हैं। जब जीआर कटवा के यहाँ पे आते हैं तो रश में यहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है स्टाफ का मेंबर। फिर यहाँ पे जब वो आता है तो फिल्में फेंक के चले जाते हैं। ये देखिए ऐसे उसने फिल्म फेंकी है, बोलता है जी खुद करो आप। मुझे नहीं है, हमारे पास मशीनें ही नहीं है। मैं जब उधर जा रहा हूँ डॉक्टर मैम को मैंने पूछा है कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, बोलते हैं आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे थोड़ी आएगी हमारी बात सुनने के लिए। यहाँ पे आप स्टाफ हो, जीएमसी मेडिकल कॉलेज आइए तो आप बोलो ना उनको, तभी तो मशीनें आएंगी। और ऐसे कैसे आएंगी? अगर हम बोलेंगे तो हमारी थोड़ी पता चलेगा किसी को कि आम बंदा है या कोई डॉक्टर है। लेकिन जैसा आपने बताया है कि जीआर जो है ये आपने कटवाई हुई है। हाँ जी जीआर ये सब ने कटवाई, आप देख सकते हैं सब बतवाई हुई है। जी सब लोग आप सर मैं एक पेशेंट हूँ। जीआर कटाने के लिए पहले पर्ची कटाने के लिए 1 घंटा खड़े रहना पड़ता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीम खान है। तो किस टाइम सर यहाँ पे आप आए हैं? सुबह का आया हूँ सर। तो इस वक्त टाइम क्या हुआ अभी? 1:30 बज रहा है सर। अच्छा आप सुबह के आए हैं और इसको 1:30 आए हैं। मैंने उनको बताया कि मशीनें ख़राब हैं तो मशीनें आपने ठीक करनी चाहिए थी। हम मजबूर लोग हैं, कुछ लोग हैं दूर दूर के रहने वाले। तो जैसे मैं फालिज का मरीज़ हूँ, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ, यहाँ बैठने की भी कोई जगह नहीं है। या तो उनको पहले बताना चाहिए आप जीआर मत कटाओ, यहाँ हमारे पास नहीं आओ। तो इनको ठीक करनी चाहिए मशीनें। हम तो नहीं कर सकते, नहीं या हमारे पास इतना वो नहीं है। कोई आपने किसी डॉक्टर से बात की? ये जो एक्सरे वाला है इसने बोला कि अभी ठीक कर रहे हैं, पर ठीक कर नहीं रहे हैं। कल से हमें बता रहे हैं वो कि आधे घंटे के बाद में उसने जोर से बताया कि एक्सरा नहीं होगा। मैंने बोला भाई एक्सरा नहीं होगा तो आपने बोलना था जीआर नहीं कटानी चाहिए थी। हम लोगों ने जीआर भी कटा ली, यहाँ खड़े हैं। और सर आप आए कहाँ से हैं? मैं आया हूँ गाँव नगरोटा का रहने वालों में। जी नगरोटा से आया हूँ। सर आप कहाँ से आए सर? सर बुद्ध से। बुद्धल यहाँ से करीब कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो किस टाइम यहाँ पे आए हैं सर? हम तो कल के आए हैं सर, 3 रात को हम फिर रहे हैं एक्सरे के लिए। अच्छा आप कल के आए हुए हैं? और कल आप छोटा बच्चा लेकर उसको, तो अभी लड़की खड़ी है, इसका ऑपरेशन हुआ है, तो अब एक्सरे के लिए रात के हम चल रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं, रात को यही बोल रहे हैं कि मशीन ख़राब है। अच्छा यानी ये देखें कि जीएमसी का कितना बड़ा फेलियर है। जैसा कि ये सर कह रहे हैं कि ये कल से यानी कि 1 दिन पहले से यहाँ पर जो है एक्सरे के लिए लाइनों में खड़े हैं, यहाँ के जो है चक्कर काट रहे हैं, पर इन सब के बावजूद जो है इनका एक्सरे अभी तक नहीं किया गया। तो आपको क्या कहा गया है कि हम क्यों एक्सरे नहीं कर रहे हैं? कह रहे हैं कि मशीन ख़राब है। अच्छा मशीन ख़राब है, तो आपने जीआर जो है कटवाई हुई है? हाँ कटवाई हुई है, मगर वो कह रहे हैं मशीन ख़राब है तो क्या करें, जीआर को क्या करें, तो ले ले। कई बार आ चुके हैं हम यहाँ पे, रात से लेकर। अच्छा यानी कि जो एक्सरे के लिए जो फीस लगती है, जो जीआर काटी जाती है, वो फीस इनसे ले ली है, जीआर इनकी काट दी गई है। और उसके बाद इनको कल से ये कहा जा रहा है कि जो है हमारी मशीनें ख़राब हैं, तो लिहाजा जो है एक्सरे यहाँ पर नहीं होगा। तो सर आप जी, आपका नाम सर? मेरा नाम रियाज शाह। तो आप कहाँ से हैं सर? खन्ना मंडी बंगोटा पीछे। अच्छा थाना मंडी, यानी कि करीब यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर से? जी सर। ये सुबह से खड़े हुए हैं, ये एक्सरे लाइन 2-3 बार लाइन लगी है, तो उन्होंने बोला एक बार, फिर 2-3 एक्सरे किए उन्होंने, तो फिर आया, तो फिर लेडीज़ ने बोला बच्चे का करो, तो उसने बोला। अच्छा एक चीज़ आप मुझे बताएं, अगर एक तरफ से ये कह रहे हैं कि मशीनें ख़राब है, लेकिन आपने कहा कि 2-3 एक्सरे की हैं। 4 एक्सरे मेरे सामने अगर मशीनें ख़राब हैं तो फिर वो 3 एक्सरे कैसे हुए? फिर वो इन्हीं को पता होगा कैसे। लेकिन आपके सामने किए हैं? मेरे सामने किए, ये लोग खड़े थे लाइन में सब। ये सर क्या वो 2-3 एक्सरे जैसे ये कह रहे हैं इन्होंने किए? सर 2-3 एक्सरे किए हैं। इन्होंने बोला कि ये 2 ही प्लेटें हैं हमारे साथ इधर पास है और नहीं है। तो मेरे से पहले इधर बहुत आदमी खड़े थे, अभी तो चले गए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हम सुबह 9 बजे से इधर खड़े हैं। तो मैं बालाकोट से हूँ, यहाँ से आपको पता होगा शायद, बालाकोट बहुत दूर है, लाइन इंफेक्शन कंट्रोल के पास से आया हूँ। तो जब यहाँ आएंगे, यानी कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आए? जी डिस्ट्रिक्ट पुंछ, ब्लॉक बालाकोट है हमारा। तो वहाँ से आए क्योंकि हमारा वहाँ फेंस है। जब शाम हम लेट हो जाते हैं 7 बजे के बाद, वो फेंस वाले जो गेट है वो क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद हमें इंटर नहीं होने देते हैं।
तो अभी ये देखो टाइम, देखो कितना टाइम हो गया, तो इस टाइम तक इधर कुछ अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, इसका कसूरवार कौन है या ये किसकी जिम्मेदारी है? कसूरवार सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो अमला है वो है, क्योंकि अगर जो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसको ऊपर बतानी चाहिए कि हमारे पास इस चीज़ की मुश्किलात है, ये हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जब इधर हम आते हैं, इधर आदमी लोग हैं, इतनी लाइन लगी है। अभी ये दोनों कमरे भरे हुए थे, आपसे पहले यहाँ से बहुत आदमी, ये भाई साहब इधर थे जो चले गए हैं, बच्चों वाले भी थे, तो बहुत अच्छा, टाइम। मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये कोई तहसील का कोई हॉस्पिटल या कोई डिस्पेंसरी या पब्लिक हेल्थ सेंटर नहीं है, बल्कि इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी। और जैसे इन सर ने बताया ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ से आए हैं, यानी कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बुद्धल से आए हैं, यानी दूर दूर से जो है यहाँ पर आए हैं इस उम्मीद से कि यहाँ पर जो है इनका इलाज होगा। पर यहाँ पर ऐसा होता है कि जब डॉक्टर इनके एक्सरे लिखते हैं उसके बाद इनसे एक्सरे की फ़ीस ले ली जाती है, जीआर जो है काट दी जाती है, और जब एक्सरे करवाने के लिए आते हैं तो इनसे कह दिया जाता है कि जो है यहाँ पर मशीनें ख़राब हैं। हालांकि जैसे इन सर ने ये भी एक चीज़ बताई है कि 2-3 एक्सरे किए भी हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मशीनें ख़राब हैं तो फिर आखिर वो जो एक्सरे जिनके लिए ये कह रहे हैं तो वो आखिर हुए कैसे? मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अनिल सर। अच्छा अनिल सर, आपका डेजिग्नेशन यहाँ पे क्या है? सर रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन। अच्छा, आप रेडियोग्राफी टेक्नीशियन हैं। जी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पर इतने लोग जो इकट्ठे हैं, जो सर, इनके एग्जाम है कि कल से ये खड़े हैं, तो इसकी मैं वजह जानना चाहूँगा। कल सर मशीन की सर्विस करनी थी, मतलब मशीन हमारी थोड़ी ख़राब हो गई। आज इंजीनियर आए हैं, ठीक कर रहे हैं, हो गई है अभी हम शुरू करने लगे हैं। अच्छा सर, जैसा इन्होंने एक चीज़ और बताई है कि करीब 2-3 एक्सरे हुए हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम थी फिर वो 2-3 एक्सरे कैसे किए गए सर? एक्चुअली सर एक स्कैनर हमारा मतलब जो चल रहा था ना, वो 2-3 स्कैन वो करने के बाद बंद हो गया। आज वो बंद हो गया, तब उसकी वजह से काम बंद करना पड़ा। अभी हमें इसे जो हम कर सकते थे अपनी तरफ से वो ठीक हो गया, बस अब हम शुरू करने लगे हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा सर, ये आप पब्लिक को डांट तो नहीं रहे कि जिनको काम करवाना है वो चुप करके उधर खड़े हो जाएं? सर जी ये लोग किधर खड़े हैं, ये काम करने वाले हैं, तो इनको जो है कभी जो है जाने में प्रॉब्लम आने पर, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बस। और क्या है काम तो जैसा सर पब्लिक बता रही है काम तो हो ही नहीं रहा है, मशीनें तो खराब पड़ी है। चलो लोगों का काम है, बातें करने दो। आप ही देखो मशीनें देखो, ये अभी सर्विस हुई है सर, अभी चलाने लगे। सर्विस हुई है, अभी दूसरी वो कर रहे हैं, बस। ठीक है, थैंक यू सर। लोगों का काम है, बातें करने दो, उसमें क्या है। अच्छा, इस वक्त हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट एंड सर के जो है पास हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कल से जो है लोग यहाँ पर सफ़र हो रहे हैं, उनके जो एक्सरे नहीं हो रहे हैं। जी सर। देखिए, जैसे आपने कहा कि पेशेंट सफ़र हो रहे हैं, कोई भी पेशेंट जो है वो सफ़र नहीं हुआ, सभी इमरजेंसी एक्सरे हुए हैं। और हमारे इंजीनियर जैसे आपने देखा कि वो अभी मॉर्निंग में ही जो है वो उसकी सर्विस करके गया, कल से मशीनें जो है वो खोल रखी थी। और आपको भी ये मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप भी जो है वो पेशेंट्स को, लोगों को, सोसाइटी को ये बता सकते हो कि जो मशीनरी इक्विपमेंट्स है उसकी मेंटेनेंस जो है और उसकी सर्विस जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती है, ताकि वो अच्छा रिजल्ट दे पाए। सर इसमें सिर्फ एक चीज़ लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि अगर वाकई में मशीनरी ख़राब थी तो जब उनकी जीआर काटी गई है तब उनको बताया जा सकता था कि जो है मशीनें ख़राब हैं, लिहाजा आप वेट ना करें, तो फिर क्या वजह थी कि उनकी जीआर तो काटी गई, सिर्फ जब उस सेक्शन में पहुंचे तब उन्हें ये बताया जाता है कि मशीनें ख़राब हैं, आप 2-2 दिन वेट करें? देखिए, ऐसा 2 दिन का वेट का कुछ नहीं है, ये सबको पता था। और हमारे रजिस्ट्रेशन में जो भी पर्चा काट रहे थे, उनकी फ़ी भी जो ले रहे थे, तो ये सब उनको बताया जा रहा था कि बाई इवनिंग जो है वो मशीन ठीक हो जाएगी। तो लेकिन जितने भी लोगों ने सर जो अभी तक हमें जो है उन्होंने जो बाइट दी है चैनल पर, उन सभी ने यही कहा कि हमें कुछ इल्म नहीं था, जब हम यहाँ सेक्शन में एक्सरे करवाने आए हैं तभी हमें पता चला है कि जो मशीनें ख़राब हैं। जी सर। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हमने रजिस्ट्रेशन में बोल के रखा था। और पर्चा कटने से ये हम ऐसा नहीं है कि भाई हमने किसी को सर्विस डिनाई की है। मैंने जैसे पहले कहा कि हमने उसको प्लान रखा हुआ था, इंजीनियर से पहले बात हो रखी हुई थी कि हम इस दिन को आज सर्विस करेंगे। उनको पहले एडवांस में बताया था। हो सकता है किसी पेशेंट को ना पता हो, तो वो सेक्शन से कंफर्म हो गया और हमने सबको अनाउंस किया। और मैं कल खुद सेक्शन में बैठ के ये स्टार्ट करवा के आया था। और इन दी मीन टाइम हमने सिटी वाली सर्विस जो है वो भी ड्यू थी और सिटी का इंजीनियर भी हमारा आया था। अभी हमारे जो 5 की 5 एक्सरे की मशीनें वो भी चल रही हैं और सीटी स्कैन भी चल रहा है। और मैं आपको एक बताना चाहूँगा, मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर पेशेंट्स, अटेंडेंट्स
ऐसा कहते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको ये बताएं कि मशीनरी इक्विपमेंट जब तक उसकी प्रॉपर समय पे सर्विस नहीं होगी तो हमें रिजल्ट्स जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा, उसके परिणाम जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे। दैट इज मैंडेटरी। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और है जो वहाँ पर लोगों ने एक चीज़ और बताई कि जब हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो वहाँ पर स्टाफ है वो उनसे मिस लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, रफ लैंग्वेज यूज़ की जा रही थी। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा नहीं है, मैं तो खुद वहाँ पे बैठा हुआ था और मैं आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि हम सब का कर्तव्य है कि हम मिल के अस्पताल को साफ़ रखने की कोशिश करें। कि बड़ी बार आता है कि जो है हॉस्पिटल्स जो हैं वो यूटी के गंदे होते हैं, वाशरूम्स स्पेशली गंदे होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का एज मीडिया फ्रेटर्निटी भी आपका भी कर्तव्य है, हमारा भी है, सोसाइटी का भी है। हम सब मिल के इसके ऊपर काम करें ताकि हॉस्पिटल स्वच्छ भी रहे और ताकि हम क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस जो है वो डिलीवर कर पाएँ। तो जैसे मशीनरी की ख़राब की बात है, ख़राब की बात नहीं है, मशीनरी की जो सर्विस है उसकी रिक्वायरमेंट है। और इन दी मीन टाइम ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमने एमरजेंसी एक्सरे सबके किए हैं, सफ़र कोई भी नहीं हुआ। मैं आपको एक क्लियर बताना चाहता हूं कि आज की डेट में हम 100 से ऊपर जो है 140, 20, 30 एक्सरे भी कर रहे हैं और सीटी स्कैन भी 50 से ऊपर होती है। हम किसी भी पेशेंट को डेट नहीं देते हैं। तो अब अभी जो है वो रूटीन पेशेंट्स को हम डेट भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि दूर दराज के इलाके कोई पेशेंट सफ़र ना करे, हम उसको डेट नहीं देते हैं। हम ट्राई हमारी यही होती है जैसे स्टाफ की कमी भी हो तब भी हम उसको पेशेंट को सर्विसेज जो है वो प्रॉपर और टाइम पे डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। हम उसको डेट भी नहीं देते। तो जैसे एक्सरे की भी हम रूटीन एक्सरे में हम डेट दे सकते हैं, किसी टेस्ट के लिए भी डेट दे सकते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल में हम किसी भी पेशेंट को डेट नहीं देते हैं। तो और कोशिश हमारी ये रहती है कि जब भी पेशेंट आए उसी समय उसका जो है वो टेस्ट हो जाए। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना संयम अटेंडेंट्स पेशेंट्स में होना चाहिए कि इमरजेंसी जो है वो सभी एक्सरे हुए हैं, कोई ट्रामा केसेस था या कोई इमरजेंसी की थे वो सभी एक्सरे हुए, ऐसा कोई भी पेशेंट जो है वो सफ़र नहीं हुआ। अगर रूटीन में एक पेशेंट को मॉर्निंग में होना था उसको इवनिंग में हुआ तो मुझे लगता है उतना हमारे साथ भी जो है वो पेशेंट को अटेंडेंट्स को बेयर करना पड़ता है। पर हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम जो है हमारा स्टाफ डॉक्टर से लेके पैरामेडिक्स नर्सिंग से लेके जो है वो लोगों की सेवा करें। हमारा जो है वो जॉब ही ऐसा है। और मैं अंत में फिर भी आपसे भी यही कहूँगा कि आप जो है वो हमारे साथ मिल के काम करें ताकि हमारे साथ कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन हो। तो जो गैप्स हैं उनको हम जो है वो मिल के रिड्रेस करें। चलिए, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ जीएमसी के सुपरिटेंडेंट जनाब महमूद सर। हालांकि इन्होंने एक चीज़ कही है कि आज किसी का भी डिले नहीं हुआ इमरजेंसी के जो एक्सरे हुए हैं, जबकि जब हमने वहाँ पर पब्लिक से बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि किसी का भी एक्सरे नहीं किया गया, सिर्फ 2 से 3 जो है आज पूरे दिन में जो है एक्सरे हुए।